T20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। बिल्कुल माहौल बनने लगा है। 7 फरवरी से एक्शन शुरू होगा। 20 टीमें, 55 मैच और हवा में वो एक खास तरह की बिजली अभी से दौड़ रही है। और सभी टीमों ने अपने 15 महारथियों के नाम भी घोषित कर दिए। हाँ, और आज हम यहाँ रोहित शर्मा या पैट कमिंस इन जैसे बड़े नामों की बात नहीं करने वाले। नहीं, हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ ऐसे नए चेहरों की तरफ इशारा कर रही हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पर हम सिर्फ लिस्ट नहीं देखेंगे, नहीं। हम एक बड़ा सवाल पूछेंगे। क्या T20 वर्ल्ड कप अब ऑलराउंड खिलाड़ियों का खेल नहीं रहा? क्या जीत का फॉर्मूला अब स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को ढूंढने में है जो सिर्फ 10 गेंद में मैच पलट सके? तो चलिए हमारे स्रोत के आधार पर इन 5 खिलाड़ियों के जरिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये T20 क्रिकेट के बदलते हुए चरित्र को बिल्कुल सही पकड़ता है। अच्छा, पहले टीमें ऐसे खिलाड़ी चाहती थीं जो थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लें, लेकिन अब जैसा कि हमारे नोट्स भी इशारा करते हैं, टीमें इम्पैक्ट प्लेयर्स ढूंढ रही हैं। इम्पैक्ट प्लेयर्स। हाँ, ऐसे खिलाड़ी जो किसी एक काम में इतने माहिर हों कि वो अकेले ही मैच का समीकरण बदल दें। ये खिलाड़ी उसी नई सोच का एक तरह से नतीजा है। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरी को परखते हैं और शुरुआत करते हैं उस खिलाड़ी से जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो टीम इंडिया का नया डायनामाइट है। अभिषेक शर्मा। अब देखिए, सिर्फ आक्रामक खेलने से तो कोई डायनामाइट नहीं बन जाता। ऐसी क्या खास बात है उनके खेल में जो उन्हें इतना विस्फोटक बनाती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ अंधाधुन हिटिंग नहीं है। अभिषेक की सबसे बड़ी खासियत जो इन रिपोर्ट्स में सामने आई है वो है उनकी रेंज और निडरता का कॉम्बिनेशन। रेंज? पावर प्ले में तो वो खतरनाक हैं ही, लेकिन असली कहानी शुरू होती है पावर प्ले के बाद। आंकड़े बताते हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 170 के पार है। 170? ये तो कमाल का आंकड़ा है, क्योंकि ज्यादातर टीमें पावर प्ले खत्म होते ही रन गति रोकने के लिए अपने स्पिनर्स को ले आती हैं। बिल्कुल। तो अभिषेक उस रणनीति को ही नाकाम कर देते हैं। बिल्कुल, यहीं पर वो स्पेशलिस्ट वाली बात आती है। वो सिर्फ एक पावर प्ले हिटर नहीं है, वो स्पिन हिटर स्पेशलिस्ट हैं। जहां दूसरी टीमें धीमी पड़ जाती हैं, वहां अभिषेक मैच को और तेजी से आगे बढ़ाते हैं। मतलब वो विरोधी कप्तान की पूरी योजना पर पानी फेर देते हैं। हाँ, कप्तान सोचता है चलो अब स्पिनर से रन रोकते हैं, और अभिषेक उसी ओवर में 2 छक्के लगाकर सारा दबाव वापस गेंदबाज पर डाल देते हैं। यही उन्हें डायनामाइट बनाता है। वो किसी भी फेज में फट सकते हैं। लेकिन क्या इस डायनामाइट वाले टैग में खतरा भी छिपा है? अक्सर हमने देखा है कि ऐसे खिलाड़ी कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता के लिए संघर्ष करते हैं। बिल्कुल। हर मैच में तेजी से रन बनाने के चक्कर में जल्दी आउट होने का रिस्क भी तो होता है। क्या हमारे स्रोत उनकी इस कमजोरी पर भी कोई रोशनी डालते हैं? ये एक बहुत वाजिब चिंता है और T20 फॉर्मेट का एक स्वाभाविक हिस्सा भी है। हमारे नोट्स ये तो नहीं कहते कि वो हर मैच में 50 रन बनाएंगे। अच्छा। लेकिन वो इस बात पे जोर देते हैं कि उनकी भूमिका ही अलग है। उनकी भूमिका है 15 गेंदों में 35 रन बनाने की। ओके। जो मैच पर उतना ही असर डालता है जितना किसी और का 40 गेंदों में 50 रन बनाना। वो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खिलाड़ी हैं और आज की T20 टीमें ये जोखिम उठाने को तैयार हैं। क्योंकि जब ये दाव चलता है तो आप मैच जीतते हैं। एग्जैक्टली। समझ गई। तो वो टीम के लिए एक तरह से टोन सेट करते हैं। अब अभिषेक की विस्फोटक शुरुआत के बाद टीमों को मिडिल ओवर्स में एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो उस मोमेंटम को बनाए रखे या और आगे ले जाए। और यहीं पर दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस का नाम, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, बहुत दिलचस्प हो जाता है। बेबी एबी, जो एबी डिविलियर्स से एक बहुत बड़ी तुलना है। क्या ये सिर्फ एक अच्छा निकनेम है या इसमें वाकई कोई दम है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तुलना उनके खेलने के तरीके से आती है, उनके आंकड़ों से नहीं। अच्छा। अगर हम इन रिपोर्ट्स को देखें तो उनके अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों से ज्यादा उनके T20 लीग के अनुभव पर जोर दिया गया है। IPL, CPL, SA20, मतलब दुनिया की हर बड़ी लीग में खेला है उन्होंने। हाँ, इसका मतलब है कि उन्होंने राशिद खान से लेकर जसप्रीत बुमराह तक दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों का सामना हाई प्रेशर मैचेस में किया है। तो वर्ल्ड कप का जो बड़ा स्टेज वाला दबाव होता है वो शायद उन्हें उतना महसूस ना हो। शायद नहीं। लेकिन बेबी एबी टैग का मतलब सिर्फ अनुभव तो नहीं हो सकता। उनके खेल में ऐसी क्या बात है? उनके खेल में है 360 डिग्री की रेंज। वो मैदान के किसी भी कोने में शॉट मार सकते हैं, ठीक एबी डिविलियर्स की तरह। ओके। यही बात उन्हें एक मैचअप नाइट में बनाती है। कप्तान उनके लिए कोई एक तय फील्ड नहीं लगा सकता। मतलब अगर आप ऑफ साइड पर फील्डर रखेंगे तो वो लेग साइड पर स्कूप कर देंगे। अगर आप फाइन लेग ऊपर लेंगे तो वो पॉइंट के ऊपर से मार देंगे। वो गेंदबाज को
कुछ सोचने का मौका ही नहीं देते। उनकी भूमिका एंकर की नहीं है, डिस्ट्रॉयर की है। डिस्ट्रॉयर की। वो मैच को 10-12 गेंदों में विरोधी टीम से छीनकर ले जा सकते हैं। मुझे ये डिस्ट्रॉयर वाली बात बहुत दिलचस्प लगी। ये सिर्फ गेंदबाज पर ही नहीं बल्कि विरोधी कप्तान पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। बिल्कुल। आपको लगातार फील्ड बदलनी पड़ती है, गेंदबाज बदलने पड़ते हैं, इससे पूरी टीम का रिदम बिगड़ जाता है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ब्रेविस का इम्पैक्ट सिर्फ उनके बनाए हुए रणों में नहीं है, बल्कि उस अफरा-तफरी में है जो वो मैदान पर पैदा करते हैं। वो विरोधी टीम की योजनाओं को तहस-नहस कर देते हैं, और यही एक टी20 स्पेशलिस्ट की असली पहचान है। तो हमने 2 बल्लेबाजों की बात की जो अपनी अपनी भूमिका के विशेषज्ञ हैं। अब गेंदबाजी की तरफ चलते हैं, क्योंकि सिर्फ रन बनाना ही काफी नहीं है, आपको रन रोकने भी पड़ते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमारे स्रोत 2 बिल्कुल अलग तरह के गेंदबाजों की पहचान करते हैं। पहले है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी। जैकब डफी हमारी स्पेशलिस्ट वाली थ्योरी का एक सटीक उदाहरण है। वो एक ही गेंदबाज में 2 स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाते हैं। 2 भूमिकाएं। हाँ, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो कमाल के हैं। पहला, पावर प्ले में नई गेंद से स्विंग कराना। इस साल पावर प्ले में उनकी 75% से ज्यादा गेंदें बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर करती हैं, जिससे विकेट लेने के मौके बनते हैं। बिल्कुल। वो रन रोकने के लिए नहीं, विकेट लेने के लिए गेंदबाजी करते हैं। और दूसरा कौशल, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो डेथ ओवर्स का है। एग्जैक्टली। डेथ ओवर्स में जहां अच्छे गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, वहां उनकी यॉर्कर की सटीकता 80% से ज्यादा है। 80%? हाँ, टी20 में ये आंकड़ा लगभग अनसुना है ना? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि 10 में से 8 बार वो वही गेंद डालते हैं जो वो डालना चाहते हैं, और वो भी सबसे ज्यादा दबाव वाले पलों में। ये सिर्फ स्किल नहीं है, ये दबाव में महारत हासिल करना है। और श्रीलंका की धीमी पिचों पर तो ये और भी घातक हो जाता है, जहां बल्लेबाज को गेंद की गति का उतना फायदा नहीं मिलता और यॉर्कर को खोदकर निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि वो अपनी गति में भी बदलाव करते हैं? हाँ, यही बात उन्हें और खतरनाक बनाती है। अपनी लंबाई की वजह से उन्हें अतिरिक्त उछाल तो मिलता ही है, लेकिन वो अपनी गति में भी बहुत चालाकी से बदलाव करते हैं। वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यॉर्कर डालने के बाद अगली गेंद 125 की रफ्तार वाला कट्टर डाल सकते हैं। बल्लेबाज हमेशा अंदाजा लगाता रह जाता है। इसीलिए आपके नोट्स उन्हें एक्स फैक्टर कहते हैं। हाँ, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अप्रत्याशित रूप से अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। तो एक तरफ हमारे पास एक ऐसा तेज गेंदबाज है जो गति, स्विंग और सटीकता का मिश्रण है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद, स्पिन का जादूगर, जिन्हें हमारे स्रोत स्पिन का जादूगर कहते हैं। जादूगर एक बहुत बड़ा शब्द है। उनकी गेंदबाजी में ऐसा क्या रहस्य है? उनका रहस्य है उनकी विविधता और उस पर उनका कंट्रोल। अच्छा। आज के दौर में ज्यादातर लेग स्पिनरों के पास गुगली होती है, लेकिन अबरार के पास गुगली, फ्लिपर, टॉप स्पिन और एक तेज लेग ब्रेक है, और वो ये सब लगभग एक ही एक्शन से डालते हैं। ओह, तो बल्लेबाज के लिए आखिरी पल तक ये पढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि गेंद कहाँ जाएगी। बिल्कुल। मुझे याद है एक लीग मैच में एक सेट बल्लेबाज ने उनके खिलाफ 3 गेंदें डॉट खेली और चौथी पर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गया। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये सिर्फ विकेट लेना नहीं है, ये बल्लेबाज के दिमाग से खेलना है। वाकई एक जादूगर। लगाम लगाते हैं कि बल्लेबाजों को जोखिम भरे शॉट खेलने पर मजबूर होना पड़ता है। और श्रीलंका की पिचें जो पारंपरिक रूप से स्पिन की मददगार होती हैं, वहां उनका ये हुनर 10 गुना बढ़ जाएगा। वो एक ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जिनका काम है मैच के मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करना, और वो इसमें माहिर हैं। तो अब तक हमने विस्फोटक ओपनर, मिडिल ओवर डिस्ट्रॉयर और 2 बिल्कुल अलग तरह के बॉलिंग स्पेशलिस्ट की बात की। ये सब हमारी स्पेशलिस्ट वाली थ्योरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, इस पहेली में एक ऑलराउंडर कहाँ फिट होता है? हमारी लिस्ट में अगला नाम इंग्लैंड के जैकब बथेल का है। जैकब बथेल। और स्रोत बताते हैं कि वो टीम को बैलेंस देते हैं, लेकिन स्पेशलिस्टों की टीम में बैलेंस का क्या मतलब है? ये एक शानदार सवाल है, और ये टी20 की रणनीति की गहराई को दिखाता है। आधुनिक टी20 क्रिकेट में जैकब बथेल जैसे ऑलराउंडर्स वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हैं। तो फिर? वो खुद एक स्पेशलिस्ट हैं, और उनकी विशेषज्ञता है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना। इसे थोड़ा और समझाइए। वो एक तरह से टीम के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करते हैं। सेफ्टी नेट से भी बढ़कर वो कप्तान के लिए मैदान पर विकल्प खोलते हैं। जैसे? मान लीजिए आपकी टीम ने जल्दी विकेट खो दी है, तो बथेल मिडिल ऑर्डर में आकर पारी संभाल भी सकते हैं और तेजी से रन भी बना सकते हैं।
ओके। या मान लीजिए आपका 5वां गेंदबाज बहुत महंगा साबित हो रहा है, तो कप्तान बेथेल को गेंद थमा सकता है ताकि वो 2-3 ओवर निकालकर उस दबाव को कम कर सकें। हमारे नोट्स में एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, 2 win 1 क्षमता। और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जहां स्क्वाड सिर्फ 15 सदस्यों का होता है, वहां ये क्षमता तो सोने पर सुहागा जैसी होगी। बिल्कुल, 15 खिलाड़ियों में आपको हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होता है। बेथेल जैसे खिलाड़ी आपको एक ही जगह पर 2 विकल्प देते हैं। वो एक खिलाड़ी की जगह भरते हैं, लेकिन काम 2 का करते हैं। सही बात है, इसलिए वो हमारी थ्योरी को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे एक नया आयाम देते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं, जो एक T20 टीम के लिए शायद सबसे कीमती विशेषज्ञता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने 5 अलग-अलग टीमों के 5 खिलाड़ियों को देखा और सब हमारी स्पेशलिस्ट वाली थ्योरी में किसी न किसी तरह से फिट होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने शुरुआती सवाल का जवाब ढूंढ लिया है? मुझे लगता है काफी हद तक हाँ। इन सभी में एक ही समानता है, और वो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट। ये सभी खिलाड़ी किसी एक खास काम में माहिर हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। ये सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं है, ये अपनी अपनी भूमिका के विशेषज्ञ हैं। अभिषेक पावर प्ले में इम्पैक्ट डालते हैं, ब्रेविस्ट बीच के ओवरों में, डफी गेंदबाजी के सबसे अहम हिस्सों पावर प्ले और डेथ ओवर्स में, अबरार बीच के ओवरों में रनों पर लगाम लगाकर, और बेथिल टीम को रणनीतिक लचीलापन देकर। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। इसका मतलब है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो सबकी निगाहें विराट कोहली, जोस बटलर या शाहीन अफरीदी जैसे बड़े सितारों पर तो होंगी, हमेशा की तरह। लेकिन असली कहानी शायद ये नए खिलाड़ी लिखेंगे जो अपनी खास भूमिका निभाने के लिए मैदान पर उतरेंगे। ये दिखाता है कि T20 अब सिर्फ टैलेंट का नहीं, बल्कि सही रोल निभाने का खेल बन गया है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि टीमें अब कैसे बनाई जा रही हैं। शायद अब फोकस ऐसे खिलाड़ियों पर है जो एक भूमिका में 10 में से 10 नंबर लाएं, बजाय उन खिलाड़ियों के जो हर काम में 10 में से 7 नंबर लाते हैं। ये 5 खिलाड़ी इसी ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार बताइए। हमारे स्रोत ने इन 5 खिलाड़ियों को उनके मौजूदा फॉर्म और खास हुनर के आधार पर चुना है, लेकिन वर्ल्ड कप की खासियत यही है कि हमेशा कोई अप्रत्याशित हीरो उभर कर सामने आता है। सही बात है। देखने वाली बात यह होगी कि इन 5 में से कौन अपनी क्षमता को सबसे बड़े मंच पर प्रदर्शन में बदल पाता है, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि कौन सा नया चेहरा, जिसका नाम आज इस चर्चा में नहीं है, वो हमें और आपको चौंकाने के लिए तैयार है और इस स्पेशलिस्ट थ्योरी को सही साबित करने के लिए तैयार है।